हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जेसन दिवाई में। सर दोस्तों आज हम लोग टॉप 12 छठे जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोटस झील किस राज्य में है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य है मणिपुर। दोस्तों यहाँ पे लोटस झील किस राज्य में, तो आपका आंसर होगा मणिपुर। दोस्तों यहाँ पे लोटस झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आंसर होगा आपका वुलर झील। ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इन पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछेगा तो लोटस झील है। और लोटस झील दोस्तों किस राज्य में है, तो मणिपुर में। दोस्तों इसी झील में भारत का और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबू लाम जो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके नाम के ऊपर याद रखें तो सरदार की उपाधि किसे दी गई थी, तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस राज्य के थे, तो गुजरात के थे। तो यहाँ पे राज्य आपसे कह रहा है, तो ये जो बांध है उन्हीं के सम्मान में बनाया गया है। तो ये बांध किस राज्य में, तो गुजरात में। और दोस्तों ये बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे जो सरदार सरोवर बांध है, ये क्वेश्चन भैया आपसे पूछ रहे हो कि ये बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर और ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कंचनजंगा पर्वत ये किस राज्य में है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा एक राज्य सिक्किम, ये भी आपका पूर्वोत्तर भारत में आता है सिक्किम। ओके दोस्तों, तो सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो पर्वत है उसके नाम पे राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया है। दोस्तों सिक्किम भारत का और विश्व का मतलब कि ऐसा पहला देश है जो जैविक खेती करने वाला है। भारत और विश्व का जो प्रथम राज्य है जैविक खेती करने वाला, वो आपका सिक्किम होगा। दोस्तों सिक्किम के वर्तमान में सीएम कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है। दोस्तों यहाँ पे जो फेमस फेस्टिवल है और वो फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ओणम जो है ये हमारा दक्षिण भारत में एक राज्य केरल, तो इसका ये मुख्य त्योहार है। दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पोंगल किस राज्य का मुख्य त्योहार है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। इसी प्रकार से बिहू दोस्तों असम का है। भांगड़ा ये पंजाब और हरियाणा का है। तो ऐसे फेस्टिवल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपना यूपी का जो है रासलीला है, कजरी है, अपने यूपी का मुख्य राष्ट्रीय त्योहार है। जैसे छठ पूजा अगर हम लोग पूछें, जैसे छठ पूजा भी आपका आने वाला है, तो छठ पूजा जो मुख्य रूप से त्योहार है ये बिहार राज्य का है। तो ये फेस्टिवल वाले भी क्वेश्चन आते हैं। और फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट से संबंधित है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ये दोस्तों अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आपकी वुलर झील है। और ये है कहाँ पे, तो हमारी यूटी जम्मू कश्मीर वहाँ पे स्थित है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक और झील है डल झील, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई है। या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो 1954 में हुई है। और 1954 से ये सभी जो पुरस्कार है यहाँ पे पद्म पुरस्कार वो सभी दिए जाने लगे। इनमें जो सर्वोच्च पुरस्कार हुए भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। दोस्तों यहाँ पे जो भारत रत्न पुरस्कार है ये 1954 में सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिए गए थे, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्णन। लेकिन सबसे पहले हैंड टू हैंड किसे दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हाथ में किसे दिया गया, तो एस राधाकृष्णन को दिया गया था, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जिनके सम्मान में हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हवा महल किस शहर में है, तो दोस्तों हवा महल जो है ये हमारा राजस्थान की जो राजधानी जयपुर वहाँ पे स्थित है, ये आपको पता ही होगा। तो हवा महल और ये कहाँ पे, तो जयपुर में। दोस्तों यहाँ पे जो जयपुर है इसको हम लोग गुलाबी नगरी कहते हैं, या अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं तो पिंक सिटी कहते हैं। दोस्तों गुलाबी नगरी कहते हैं या पिंक सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो ये विश्व अहिंसा दिवस जो है ये महात्मा गांधी के सम्मान में उनकी जो जयंती होती है 2 अक्टूबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने महात्मा गांधी की जयंती है, और इसके फिर जो भारत के दूसरे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी दोनों की जयंती मनाई है। तो यहाँ पे विश्व अहिंसा दिवस वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे ये कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई है। दोस्तों जो ऑस्कर पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये पुरस्कार जो है आपका अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में दिया जाता है, अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। दोस्तों आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं लॉस एंजल्स
किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लॉस एंजल्स में थिएटर, डॉल्बी थिएटर, तो वहाँ भी प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1929 में हुई है। तो दोस्तों 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों एबल पुरस्कार यहाँ पे लिखा है, ना कि नोबल लिखा है। देखिए यहाँ पे एबल लिखा है, ना कि नोबल लिखा है। तो एबल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गणित से यानी मैथमेटिक्स से है। इसको गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है, एबल पुरस्कार। और यह पुरस्कार इस वर्ष कैसे दिया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों एबल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति श्रीनिवास वर्धन है, जिनको इसी वर्ष भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। दोस्तों श्रीनिवास वर्धन को यह पुरस्कार 2007 में दिया गया था। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो हड्डी है वो उसका नाम है स्टेपीज। और ये जो हड्डी है हमारी ये कान में पाई जाती है, कान में। फिर अगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आपका आंसर होता है फीमर। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होता है? अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछता तो फीमर। और ये जो हड्डी है हमारी जांग, यानी जो हमारा पैर है जांग में पाई जाती है। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति की है? देखिए दोस्तों इनके नाम पे क्वेश्चन काफी बनते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दूसरी महिला राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा राज्य की है, यानी ये किस जनजाति की? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा संथाल। और दोस्तों तो उस प्रकार से जो स्टडी जीके के टॉप 12 क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको हमारी जो वीडियो वो पसंद आ गई। वीडियो अगर पसंद है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो दोस्तों जय हिंद।